26 जनवरी को मदरसा इस्लामिया फैजुल उलूम मलोया चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अध्यक्ष महबूब अली नवाब, मौलाना इकबाल, मौलाना मोहम्मद यूनुस, अमीनुद्दीन, मोहम्मद शाहनवाज, हाजी गुरफान आदि प्रमुख लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत तिरंगा फहराकर बच्चों द्वारा राष्ट्रगान गाकर की गई। बच्चों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष भी किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस स्टेशन मलोया के पुलिस अधिकारी कृष्ण कुमार और एकता शामिल हुए। पुलिस अधिकारी कृष्ण कुमार ने बच्चों को भारतीय कानून और नशा मुक्ति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी। कार्यक्रम में आरोग्य भारती, चंडीगढ़ विभाग तथा हरियाणा प्रांत प्रचार प्रसार एवं संपर्क प्रमुख सुरेंद्र पाल ने भी आहार व्यवस्था और दिनचर्या के बारे में उपयोगी जानकारी दी। मदरसा के अध्यक्ष महबूब अली ने बच्चों को भारतीय संविधान की जानकारी दी। गणतंत्र दिवस मैं खास तौर से यहाँ बैठे हुए बच्चों से खिताब करना चाहता हूँ। पिछले 15 अगस्त को हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था और उस दिन देश के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, अपने मुल्क के हुए शहीदों के लिए हमने काफी बातचीत की थी। आज संविधान दिवस है। आज हम 26 जनवरी के बारे में बताएंगे। हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? ज्यादातर लोग भी इस गलतफहमी में रहते हैं कि मुल्क तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, फिर 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है, बड़े हो या छोटे, और जो नहीं जानते उन्हें जानना चाहिए अपने मुल्क के बारे में, क्या क्या गुजरा, कैसे गुजरा। हम आज जो इतने खुशहाल, कहीं भी कुछ भी बोलते हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी करते हैं आज में, इस सब के पीछे इन लोगों की कितनी मेहनत हुई है। हमें सब कुछ कमाया मिल गया, आजादी भी और संविधान भी, लेकिन हम जानेंगे तो उन्हें याद रखेंगे। अगर जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमारी मसले भूल गई, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बारे में मैं थोड़ी ही तफसील से बता रहा हूं, बहुत ही गौर के साथ हर बच्चा सुने। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस, यौम जमहूरियत,
गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस, यौम जमहूरियत या रिपब्लिक डे कुछ भी कहे, गण यानी लोग। हम इसे गणतंत्र दिवस क्यों कहते हैं? गण यानी लोग, जनता, और तंत्र यानी निजाम। वो निजाम जो लोगों द्वारा तय किया जाए, चुना जाए और चलाया जाए, उसे गणतंत्र कहते हैं। आइए हम इसे थोड़ा तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। आजादी तो हमें 15 अगस्त को ही मिल गई थी, मगर आजादी के कहने का जो दौर था वो राजशाही दौर था। राजा के बाद राजा का बेटा, भाई या भतीजा राजा बनता था, और राजा जो कानून बना देता था वो मानवीय हो या अमानवीय, प्रजा को मानना ही पड़ता था। विरोध पर सख्ती और सजा, प्रजा का कहीं कोई दखल नहीं, कोई राय नहीं, न कोई अधिकार। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तब भी ऐसा ही था। अंग्रेजों का कानून भी लागू था जो किसी भी तरह हमारी भलाई के लिए नहीं था। तो अब हमारे लिए जरूरी था कि आजाद भारत में हमारा अपना संविधान हो जो हमारे अधिकारों की रक्षा कर सके और हम उनको आजाद महसूस कर सके। जब हमारा देश, इसलिए 1947 में आजादी मिलने के बाद हमारी सबसे पहली जरूरत अपना संविधान बनाने और उसे लागू करने की ही थी। नवंबर 1949 में हमारा संविधान पूर्ण हुआ और पेश कर दिया गया, मगर इसे लागू नहीं किया गया, जिसका कारण यह था कि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी और पूर्ण स्वराज का नारा अपनाया था। तो जब पूर्ण स्वराज मिल गया और अपना संविधान पेश हो गया, तो 26 जनवरी 1930 के पूर्ण स्वराज के आह्वान को आदरांजलि देने के लिए सर्वसम्मति से 26 जनवरी का ही दिन चुना गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इसलिए हम 26 जनवरी को इनके बाद में एक और छोटा सा प्रोग्राम है, दो तीन बच्चों का वो करा के फिर कितनी देर का, 2-3 बच्चों को 5-6 मिनट हमने डड्डू माजरे में 4-5 मिनट का आपके हाथ से इनाम भी दिलवा। हाँ, इनाम तो मैं दे के शुरुआत कर दूंगा, बाकी आपने बांटे। तो जैसे बच्चों ने जनगण गाया उनको इनाम दिया, बेटे ने यहाँ पर वो मेरे सबसे अच्छा जहाँ हमारा वो गाया उनको बाकी तक साहब इसमें सेट है कॉपी पेंसिल, वो तो हम दे देंगे, आप अपने आप बांटते रहना। जिनमें प्रांतों से चुने हुए 229 और व्यापकों से 70 मनोनीत सदस्य शामिल थे और 15 महिलाएं भी शामिल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस सभा का अध्यक्ष चुना गया। छोटे बच्चों के लिए आजादी मिलने के बाद इस सभा ने एक राष्ट्रीय कमेटी का गठन किया। 5-6 बच्चे एक साथ 4-5 ऐसे करेंगे। मेरे काम के बाद शुरू कराएंगे, बीच में बोल रहे हैं बच्चों को छोड़ कर जैसा तो हमने नहीं बताया, काम तो सिर्फ घंटा ये बच्चों को मनोबल बनाना, इसलिए नाम देते हैं बच्चों को मनोबल। मका हमारे मेहमान आएंगे, अभी का तुम आप बीच में कराएंगे। 2011 महीने और 18 दिन का हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। भारतीय संविधान में करीब 1,45,000 शब्द थे और हमारा संविधान लिखित संविधान है, जिसे हिंदी भाषा में वसंत कृष्ण वैसे ने और अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायदादा ने अपने हाथ में लिखा था। संविधान के हर पन्ने पर प्रेम बिहारी नारायण रायदादा ने अपना नाम और आखिरी पन्ने पर अपना और अपने दादाजी का नाम राम प्रसाद सक्सेना लिखा था। संविधान के मसौदे पर 24 जनवरी 1950 को ही सदस्यों के हस्ताक्षर हुए। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किए।
और इसी दिन जन गण मन को जो मूल रूप से बंगाली में था उसके हिंदी संस्करण को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा अपना संविधान लागू हो गया जो हमारे नैतिक और मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। हमें अपनी बात रखने और अपनी मर्जी की सरकार चुनने की आजादी और अधिकार देता है क्योंकि संविधान के उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता और भाईचारा। यही स्वराज है, पूर्ण स्वराज। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। अपराध को रोकने के लिए या नशे की रोकथाम के लिए या जागरूकता के लिए आज हम आपको जागरूकता के लिए आए हैं। यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि भाई नशा वगैरह नहीं करना चाहिए, रूल रेगुलेशन से अपने विकल्प कराने चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, सीट बेल्ट लगानी चाहिए। इस तरीके से जो पुलिस की ड्यूटी लगाई जाती है। नमाज को जैसे योगा करते हैं बच्चे, उनको भी आप सीखो, समझो वो योगा है और उससे आपकी दिमाग की शक्तियां, आंखों की रोशनी, पढ़ने की ताकत बढ़ती है। इस पे भी थोड़ा ध्यान दें। और आपको ये इसलिए इनाम दिए जाते हैं कि आप बड़े पंक्चुअल हैं, आप बहुत ही सुंदर हैं, स्मार्ट हैं और कोई हलचल नहीं कर रहे, बिल्कुल आराम से बैठे हैं और कितना सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। अब दीदी ने, भाई ने जो इतने अच्छे गीत गाए हैं, अच्छे लगे ना सबको? ठीक है ना? और इसी तरह आपने भी अच्छी पढ़ाई करनी है। अभी मैं बड़ैल मदरसे में था नाना जी, बड़ी खुशी हुई वहां पर कि उस मदरसे के बच्चे पढ़े हुए बीटेक बीएससी किए उन्होंने, और विदेशों में गए हैं वहां के बच्चे पढ़े हुए। वहां 8वीं के बाद जो स्कूल में गए उन्होंने हंस के लिया स्कूल के लोगों ने कि बड़े अच्छे बच्चे हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे लोया के मदरसे के बच्चे भी अच्छे स्कूल में जब एडमिशन हो, उनको पता लगे स्कूल वालों की कि इस मदरसे से बच्चे पढ़े हुए। अच्छे से पढ़ाई करना, मेहनत से पढ़ाई करो, ठीक है ना? मैं ज्यादा बात ना रखते हुए, भारत माता की। अभी आपको कुछ इनाम दिए जाएंगे।